तो स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्टडी ओनली में। तो दोस्तों, बैंक ऑफ इंडिया ने कई पदों के लिए अपना नोटिफिकेशन जारी कर दिया है जो कि 2024 का है। और दोस्तों, यह सारे पद ऑफिसर यानी कि पीओ लेवल के पोस्ट हैं। इसमें जो लास्ट डेट इसकी रखी गई है दोस्तों, वो 10 अप्रैल को रखी गई है इसकी लास्ट डेट। और इसके लिए आप लोग अप्लाई करने के लिए जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो आपके पास ग्रेजुएशन पास और पोस्ट ग्रेजुएशन पास, कुछ पोस्ट मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन वालों के लिए और कुछ पोस्ट ओनली ग्रेजुएशन वालों के लिए रखी गई है। और दोस्तों, इसके लिए बाकी क्राइटेरिया क्या है, एज लिमिट क्या है, संपूर्ण जानकारी हम आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। तो आप लोग हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, बीओआई यानी कि बैंक ऑफ इंडिया ऑफिसर रिक्रूटमेंट 2024 अप्लाई ऑनलाइन फॉर 143 माने 143 पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट आई है दोस्तों। जो कि दोस्तों इसमें नेम ऑफ द पोस्ट देख लेते हैं तो बैंक ऑफ इंडिया ऑफिसर ऑनलाइन फॉर्म 2024 का है। इसमें टोटल वैकेंसी देख लेते हैं तो 143 पोस्ट है टोटल। अगर हम ब्रीफ इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं तो बैंक ऑफ इंडिया बीओआई हैज़ गिवन एन एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ ऑफिसर ऑन रेगुलर एंड कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। कुछ रेगुलर पोस्ट हैं, कुछ कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर हैं। दोज कैंडिडेट्स हु आर इंटरेस्टेड इन द वैकेंसी डिटेल्स एंड कंप्लीटेड ऑल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कैन रीड द नोटिफिकेशन एंड अप्लाई ऑनलाइन। तो बाकी एलिजिबिलिटी क्या है, क्राइटेरिया क्या है, संपूर्ण जानकारी हम आपको आगे बता रहे हैं दोस्तों। उसके बाद दोस्तों, इसमें जो एप्लीकेशन फीस रखी गई है वो देख लेते हैं। तो एप्लीकेशन इसमें फीस जो है दोस्तों, वो जनरल और ओबीसी वाले कैंडिडेट जो हैं उनके लिए 850 रुपये फीस रखी गई है। और वहीं जो एसटी एससी और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं उनके लिए 175 रुपये फीस रखी गई है। जो पेमेंट मोड है दोस्तों वो थ्रू ऑनलाइन यानी कि ऑनलाइन माध्यम से आप इसकी पेमेंट कर सकते हैं। उसके बाद जो इसमें इंपॉर्टेंट डेट देख लेते हैं दोस्तों, इंपॉर्टेंट डेट क्या रखी गई है। तो इसमें स्टार्टिंग डेट जो है या फॉर्म की अप्लाई की स्टार्टिंग डेट है दोस्तों 27 मार्च 2024 से इसके फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। उसके बाद इसमें जो लास्ट डेट रखी गई है दोस्तों अप्लाई ऑनलाइन करने की, वो 10 अप्रैल 2024 तक इसकी लास्ट डेट है। उसके बाद इसमें आगे वैकेंसी डिटेल देख लेते हैं और बाकी इसमें क्या है, तो पोस्ट नेम क्या है, टोटल पोस्ट कितनी है, एज लिमिट क्या है और क्वालिफिकेशन क्या है, संपूर्ण जानकारी इसमें देख लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहली पोस्ट है क्रेडिट ऑफिसर्स की, जिसमें टोटल पदों की संख्या 25 है। और इसमें एज लिमिट जो है दोस्तों वो 1/2/2024 तक आपकी जो एज है वो मिनिमम 23 ईयर और मैक्सिमम जो हो 35 ईयर होनी चाहिए। और इसके लिए जो क्वालिफिकेशन रखी गई दोस्तों, वो आपके पास सीए हो, आईसीडब्ल्यूए हो, सीएस हो, एनी डिग्री कोई भी डिग्री हो, एमबीए हो, पीजीडीबीएम हो, पीजीडीएम या पीजीबीएम या पीजीडीबीए, इनमें से कुछ भी आपके पास एक हो ग्रेजुएशन में तो आप इसको अप्लाई मतलब फॉर्म इसका डाल सकते हैं। उसका जो दूसरी पोस्ट है दोस्तों वो है इकोनॉमिस्ट की, जिसमें टोटल पदों की संख्या 2 है। इसमें दोस्तों जो एज लिमिट है वो 21 से 48 ईयर रखी गई है। मिनिमम जो है 21 और ईयर और जो मैक्सिमम है वो 48 ईयर रखी गई है। इसके लिए आपके पास दोस्तों पीजी डिग्री इकोनॉमिक्स में होना चाहिए, तभी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों जो इसमें अगली पोस्ट है वो है टेक्निकल एनालिस्ट की, जिसमें टोटल पद दोस्तों एक ही है। इसके लिए जो मिनिमम एज है वो 21 ईयर और मैक्सिमम जो है 35 ईयर रखी गई है। इसको अप्लाई करने के लिए आपके पास नॉर्मल यानी कोई सी एक डिग्री होनी चाहिए, तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जो अगली पोस्ट है वो लॉ ऑफिसर की है, जिसमें टोटल पदों की संख्या 56 यानी 56 पद हैं। इसमें जो मिनिमम एज है वो 25 ईयर और मैक्सिमम जो एज है वो 35 ईयर रखी गई है। इसके लिए आपके पास जो क्वालिफिकेशन रखी गई दोस्तों वो डिग्री होनी चाहिए लॉ में आपके पास क्वालिफिकेशन में डिग्री होनी चाहिए, तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। अगली पोस्ट जो है दोस्तों चीफ वेल्थ मैनेजर की है, जिसमें टोटल पदों की संख्या 1 है। इसमें जो एज लिमिट रखी गई है वो 32 ईयर मिनिमम और 40 ईयर मैक्सिमम एज रखी गई है। इसके लिए आपके पास क्वालिफिकेशन में एनी डिग्री हो, एमबीए हो, पीजीडी में मार्केटिंग फाइनेंस से हो तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद इसमें जो अगली पोस्ट है दोस्तों वो है डाटा साइंटिस्ट की। डाटा साइंटिस्ट इसमें जो टोटल पद हैं वो 2 पद हैं। और दोस्तों इसमें क्वालिफिकेशन क्या है, तो वो दोस्तों क्वालिफिकेशन इसमें बीटेक बीएससी रिलेवेंट इंजीनियरिंग हो, एमसीए एमएससी कंप्यूटर साइंस आईटी से हो तो भी आपका मतलब इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इस बस पोस्ट के लिए डाटा साइंटिस्ट के अलावा दोस्तों जो बाकी पोस्ट है जैसे कि एमएल ऑप्स फुल स्टैक डेवलपर, उसके लिए भी सेम जो क्वालिफिकेशन रखी गई है, इसकी जो टोटल पोस्ट है वो 2 है। फिर उसके बाद दोस्तों जो डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर है उसके लिए भी टोटल पोस्ट जो है 2 है। डाटा क्वालिटी डेवलपर उसके लिए टोटल पोस्ट 2 पद हैं। उसके बाद जो डाटा गवर्नेंस एक्सपर्ट है उसके लिए भी टोटल 2 पोस्ट हैं। और दोस्तों इनके सब के लिए एज लिमिट जो है मिनिमम एज जो है 28 ईयर और मैक्सिमम जो है 37 ईयर होनी चाहिए। और दोस्तों अगला है जो अगली पोस्ट है वो प्लेटफॉर्म इंजीनियरिंग एक्सपर्ट। इसमें भी दोस्तों टोटल पदों की संख्या 2 ही है। और दोस्तों अगली जो पोस्ट है वो है लाइनक्स एडमिनिस्ट्रेटर। इसमें भी दोस्तों जो टोटल पदों की संख्या वो 2 ही है और क्वालिफिकेशन दोस्तों यही सेम है इसके लिए भी। और अगली जो पोस्ट है वो है दोस्तों वो है ओरेकल एक्स्ट्रा डाटा एडमिनिस्ट्रेशन। इसके लिए पदों की संख्या जो है टोटल जो पद है वो 2 है। और एज लिमिट दोस्तों इसके लिए भी 28 से 37 ईयर यानी कि मिनिमम जो एज है वो 28 ईयर और जो मैक्सिमम एज है वो 37 ईयर होनी चाहिए। और क्वालिफिकेशन वही आपका बीटेक बीएससी होना चाहिए इंजीनियरिंग या तो फिर एमसीए या एमएससी कंप्यूटर साइंस वगैरह से हो तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों जो इसमें अगली पोस्ट है वो है दोस्तों अगली पोस्ट है वो है स्टैटिस्टिशियन की, जिसमें टोटल पदों की संख्या 2 है। और इसमें मिनिमम जो एज है 21 ईयर और मैक्सिमम जो है 35 ईयर एज रखी गई है। इसके लिए आपके पास जो क्वालिफिकेशन रखी गई पीजी हो, पीजी डिग्री हो स्टैटिक्स से, तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद अगली जो पोस्ट है वो है सीनियर मैनेजर आईटी की। इसमें टोटल पदों की संख्या 4 है। और दोस्तों इसके लिए जो एज लिमिट है वो 28 मिनिमम और 37 ईयर मैक्सिमम
मैक्सिमम एज लिमिट इसमें रखी गई है। साथ ही दोस्तों इसमें सीनियर मैनेजर IT डाटा एनालिस्ट की जो टोटल पोस्ट है वो 2 पोस्ट है, और इसमें अगली पोस्ट जो है वो दोस्तों चीफ मैनेजर IT डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर की है, जिसमें टोटल पदों की संख्या 2 है। और दोस्तों इसमें जो एज लिमिट है इसमें भी 28 से 37 ईयर ही रखी गई है। और दोस्तों इसमें जो क्वालिफिकेशन रखी गई वो BTech और BSc रिलेवेंट इंजीनियरिंग हो, MCA MSc कंप्यूटर साइंस से हो, तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। और अगली जो पोस्ट है दोस्तों वो है चीफ मैनेजर IT क्लाउड ऑपरेशंस की, जिसमें टोटल पदों की संख्या 1 है, और इसकी जो एज लिमिट है वो मिनिमम जो है 28 ईयर होनी चाहिए, और मैक्सिमम जो एज है आपकी वो 40 ईयर होनी चाहिए। और उसके बाद दोस्तों अगली जो पोस्ट है वो चीफ मैनेजर IT नेटवर्क की, जो इसमें टोटल पदों की संख्या 1 है। और दोस्तों इसमें जो एज लिमिट है वो भी 28 से 40 ईयर ही रखी गई है, और क्वालिफिकेशन वही सेम है, BTech BSc रिलेवेंट इंजीनियरिंग हो, MCA हो, MSc हो कंप्यूटर साइंस से, तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। उसके बाद अगली जो पोस्ट रखी गई है वो है दोस्तों चीफ मैनेजर IT सिस्टम की, इसमें टोटल पदों की संख्या 1 है। उसके बाद अगली जो है चीफ मैनेजर IT इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो इसमें दोस्तों टोटल पद है 1। फिर अगली जो पोस्ट है वो है सीनियर मैनेजर IT डेटाबेस की, जिसमें टोटल पदों की संख्या 3 है। अगली जो पोस्ट है दोस्तों वो है सीनियर मैनेजर IT क्लाउड ऑपरेशंस की, जिसमें टोटल पदों की संख्या 2 है। उसके बाद दोस्तों अगली जो पोस्ट है वो सीनियर मैनेजर IT नेटवर्क सिक्योरिटी नेटवर्क ऑपरेशन की, जिसमें टोटल पदों की संख्या 3 है। उसके बाद दोस्तों जो अगली पोस्ट है वो है सीनियर मैनेजर IT सिस्टम विंडोज सोल्सिस RHEL, इसकी जो टोटल पदों की संख्या वो 4 है। इसमें जो एज लिमिट है दोस्तों वो 28 से 37 ईयर, यानी कि मिनिमम जो है 28 ईयर और मैक्सिमम जो है 37 ईयर रखी गई है। अगली जो पोस्ट है दोस्तों वो है सीनियर मैनेजर IT इंफ्रास्ट्रक्चर की, इंफ्रा की, जिसमें कि टोटल पोस्ट जो है वो 2 है। और उसके बाद अगली जो पोस्ट है वो सीनियर मैनेजर IT इंड पॉइंट सिक्योरिटी मैनेजर फॉर टूल मैनेजमेंट, तो इसमें दोस्तों जो पोस्ट टोटल पोस्ट है वो 1 पोस्ट है। अगली जो पोस्ट है दोस्तों सीनियर मैनेजर IT डाटा एनालिस्ट की, जिसमें टोटल पदों की संख्या 1 है। फिर पोस्ट अगली जो है दोस्तों वो है चीफ मैनेजर IT इंफ्रा सिक्योरिटी की, जिसमें टोटल पदों की संख्या 1 है। और इसमें अगर देखा जाए तो दोस्तों जो एज लिमिट है वो 28 से 40 ईयर, यानी कि मिनिमम जो है आपकी एज 28 और मैक्सिमम जो एज है वो 40 ईयर होनी चाहिए। और उसके बाद दोस्तों अगली जो पोस्ट है सीनियर मैनेजर सिक्योरिटी एनालिस्ट की, जिसमें टोटल पदों की संख्या 4 है। और अगली जो पोस्ट है वो है सीनियर मैनेजर GRC रिस्क एंड कंट्रोल की, जिसमें टोटल पदों की संख्या 1 है। फिर अगली पोस्ट है दोस्तों सीनियर मैनेजर IT फिज की, जिसमें टोटल पदों की संख्या 5 है। उसके बाद इसमें जो एज लिमिट है 28 से 37 ईयर इसमें रखी गई है एज लिमिट, मिनिमम जो है वो 28 ईयर और मैक्सिमम जो है जो आपकी 37 ईयर होनी चाहिए। फिर अगली पोस्ट है दोस्तों सीनियर मैनेजर डाटा एनालिस्ट की, जिसमें टोटल पदों की संख्या 1 है। दोस्तों आप लोग को इसका फॉर्म अप्लाई करने के लिए ऑफिशियल जो वेबसाइट दी गई वो ibpsonline.ibps.in पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ आपका जो ऑनलाइन फॉर्म है वो आ जाएगा, वहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आप लोग को जो ऑनलाइन फॉर्म है वो अप्लाई कैसे करना है, उसकी प्रोसेस नहीं पता है कैसे अप्लाई करना है, तो आप लोग दोस्तों हमें कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, हम आपको ऑनलाइन फॉर्म कैसे अप्लाई करना है उसकी सारी प्रोसेस एक फॉर्म डाल के बता देंगे। तो मिलते हैं दोस्तों आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में। तो ऐसे ही गवर्नमेंट एग्जाम के नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल स्टडी ओनली को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, जिससे कि नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच जाए।